कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। श्री राम रंगमंच पर भगवान गणेश पूजन के साथ ही शुक्रवार से दशहरा मेला 2025 की तैयारियों का श्री गणेश हो गया। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा और मेला समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी के नेतृत्व में गणेश पूजन में बड़ी संख्या में उत्तर और दक्षिण निगम के पार्षद, प्रबुद्धजन, अधिकारीगण व आमजन शामिल हुए। पूजन के पश्चात कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि मेला हमारी सांझी विरासत है। यह कोटा समेत समस्त हाड़ौतीवासियों के लिए सिर्फ एक उत्सव नहीं है बल्कि मेले से हम सभी का भावनात्मक जुड़ाव है। गत वर्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मार्गदर्शन में मेले का एक नया और भव्य स्वरूप सामने आया था। हमें विश्वास है कि इस वर्ष भी उनके मार्गदर्शन में हम मेले को नई ऊंचाइयां दिलाने में कामयाब होंगे। मेला समिति को अब आयोजन का अनुभव हो चुका है। तैयारियां भी इस बार काफी समय पहले प्रारंभ की जा रही हैं। इसका लाभ मेले के आयोजन को सफल बनाने में अवश्य मिलेगा। मेला समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश हैं कि मेले की राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान स्थापित की जाए। उनकी इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने आयोजन प्रारंभ होने की तिथि से करीब 4 माह पूर्व गणेश पूजन के साथ तैयारियों का शुभारंभ किया है। आने वाले समय में उत्तर और दक्षिण निगम के पार्षदों, शहर के प्रबुद्धजन, गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और आमजन से सुझाव लिए जाएंगे। उस अनुसार मेले में नवाचार भी किए जाएंगे और मेले में होने वाले विभिन्न आयोजनों को भी नया स्वरूप दिया जाएगा। साथ ही हमारा प्रयास रहेगा कि गत वर्ष की भांति भ्रष्टाचार और मोनोपोली मुक्त मेला हो, जिसमें आमजन सुरक्षित माहौल में मेले का आनंद ले सके। अभी से ही नई सोच के साथ शुरुआत। मेला समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने कहा कि हम अभी से ही एक नई सोच के साथ मेले की तैयारियां शुरू कर रहे हैं। 215 फीट लंबाई वाला विश्व का सबसे ऊंचा रावण, नवरात्रि में गरबे का आयोजन और ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित ड्रोन शो को लेकर प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। आने वाले समय में जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्धजन और आमजन के सुझावों के अनुरूप आयोजन को और अधिक विराट स्वरूप देने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। कांस्टेबल भर्ती 2025, अब पदनाम में भी संशोधन कर सकेंगे अभ्यर्थी। 31 मई से 4 जून तक का दिया पुलिस मुख्यालय ने 5 दिन का अतिरिक्त समय। कोटा पुलिस विभाग में 10,000 कांस्टेबल पदों, सामान्य, चालक, बैंड और पुलिस दूरसंचार में कांस्टेबल व चालक पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 मई और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 30 मई थी। आवेदन संशोधन के लिए नया अवसर। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड विपिन कुमार पांडेय ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा 23 मई 2025 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन के लिए पहले अभ्यर्थी 300 शुल्क देकर 26 मई से 30 मई तक आवेदन पत्र में स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, जेंडर, पदनाम एवं आवेदन पत्र की संख्या, एप्लीकेशन आईडी के अतिरिक्त कोई भी संशोधन कर सकता था। अब एडीजी पांडेय ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है। आवेदकों को पूर्व संशोधन सहित पदनाम, पोस्ट नेम में संशोधन के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। यह नया संशोधन विंडो 31 मई 2025 से 4 जून 2025 तक रात 11:59 बजे तक खुला रहेगा। यह उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो अपने आवेदन में किसी भी प्रकार की गलती कर बैठे थे, विशेषकर पदनाम के चयन में। ये निर्णय आवेदकों को अपनी जानकारी सही करने का पर्याप्त समय और अवसर प्रदान करता है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता बनी रहे। यह अतिरिक्त समय आवेदकों को ये सुनिश्चित करने का मौका देगा कि उनके आवेदन पत्र पूरी तरह से सही और अद्यतन है, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने आवेदन पत्रों में आवश्यक संशोधन अवश्य कर लें। साड़ी बनाने वाले एक व्यापारी को कुछ लोगों व संस्था द्वारा परेशान किया जा रहा है। यूपी के कारीगर कोटा में साड़ियों को बना रहे हैं, साथ ही व्यापारी भी अपने हस्तशिल्प के तहत साड़ियां बना रहा है, जो कि कोटा साड़ी से बिल्कुल अलग है। कोटा साड़ी से इनका कोई सरोकार नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों द्वारा लगातार मुझे परेशान किया जा रहा है और समाज में मुझे बुलाए जाने, शादी समारोह में निमंत्रण नहीं देने, समाज की संपत्ति पर कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं देने सहित कई प्रतिबंध लगा दिए हैं, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। इस मामले को लेकर मंजूर अली बिहार ने आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि 22 मई 2025 बरोज जुमेरात को गादीगार जमातखाना में कैथून शहर काजी अलाउद्दीन अशरफी सा, मुफ्ती सलीमुल कादरी सा,
मुफ्ती इख्तिसासुद्दीन सा मुफ्ती शारिक अली साहब की अध्यक्षता में एवं तमाम आलिम और कैथून के जिम्मेदारान की तमाम सामाजिक व दीनी कमेटियों की मौजूदगी में मीटिंग रखी गई, जिसमें ये फरमान जारी किया गया कि जो लोग कोटा डोरिया साड़ी के खिलाफ है और खटकों पर नकली कोटा डोरिया साड़ी बना रहे हैं और बेच रहे हैं, जो कोटा डोरिया साड़ी की अजमत को तार तार कर रहे हैं, उनके लिए सामाजिक दायरे में यह फैसला लिया गया है, जिसमें कैथून के किसी भी जमात खाने में रसोई और कोई भी प्रोग्राम के लिए इनको जगह नहीं दी जाएगी। इनके घर में होने वाली शादी में निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। इनके यहाँ शादी ब्याह और दूसरे कोई भी प्रोग्राम में खाने में न्योता नहीं दिया जाएगा और ना ही इनके यहाँ कोई भी समाज का व्यक्ति खाना खाने जाएगा। इस व्यक्ति से मदरसा, मस्जिद, जमात खाना, दरगाह, उर्स में किसी भी तरह से चंदा नहीं लिया जाएगा और समस्त मुस्लिम समाज के लोग इनसे कोई भी किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। ये ही नहीं, इस फरमान में ये भी कहा गया कि जो कोई इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ भी कमेटियां निर्णय करेंगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं उसकी होगी। जिन संस्थाओं द्वारा ये फरमान लागू किया गया है, इसमें कोटा डोरिया हाड़ौती विकास संस्थान, KDHF कैथून बुनकर यूनियन सेवा संस्थान कैथून, टंच कमेटी कैथून, कैथून नगर कोर कमेटी कैथून, लूम जरी चेकिंग कमेटी कैथून संस्थाएं शामिल हैं। मंजूर अली ने कहा कि इस तरह के फरमान जारी करना संवैधानिक नहीं है। यदि किसी को शिकायत है और मैं गलत कर रहा हूं तो संवैधानिक रूप से बात की जाए, मेरे खिलाफ संबंधित विभाग में शिकायत की जाए, लेकिन कुछ लोग अपने राजनीतिक व सामाजिक फायदे के लिए गलत कार्य कर रहे हैं, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस असंवैधानिक फरमान के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसका कोटा डोरिया से कोई सरोकार नहीं है। ऐसे में मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जो लोग असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। मैं जो कार्य कर रहा हूं वह पूरी तरह से संवैधानिक और कोटा डोरिया से अलग है। मेरे कार्य के लिए जो भी संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए और जिस भी विभाग से अप्रूवल ली जानी चाहिए वह सब कुछ मेरे पास है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह का फरमान न्यायोचित नहीं है। प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले और संबंधित के प्रति नियमानुसार कार्रवाई करे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।